अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने लेक्चर टेक के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और पाकिस्तानी स्टडीज़ के रिलेटेड मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए। दोस्तों, मैंने सोचा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ पाकिस्तानी स्टडीज़ के साथ साथ कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं ताकि जो फेसबुक के लोग हैं, यूट्यूब देखने वाले हैं, वो सारे मुस्तफ़ीद हो सके। हर कोई तो इंटरनेशनल रिलेशंस के या पाकिस्तानी स्टडीज़ के लेक्चर्स नहीं सुनता दोस्तों। तो मैं सोचता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ काइंड्स के लेक्चर्स अब अपलोड करना शुरू कर लूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाऊँ, मैथ से रिलेटेड लेक्चर बनाऊँ, इंग्लिश से रिलेटेड, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँ ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेसिक, वो जानना चाहते हैं, यूट्यूब से जानना चाहते हैं, इजी करके जानना चाहते हैं और वो मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का लेक्चर लाया हूँ। दोस्तों, जैसा कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर से आप लोगों को कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़े से पता चल जाए और इसी तरह कंप्यूटर का नाम वगैरह किस तरह रखा गया। दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब ये कंप्यूटर नहीं बनी थी तो उस टाइम अबाकस बनी थी। अबाकस का काम क्या होता था? सिर्फ आपका हिसाब किताब करना था, 1 2 3 4 इस तरह से। दोस्तों, अबाकस को देख के लोगों ने क्या बनाया? कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर जब बनाया तो कंप्यूटर का नाम शुरू में क्या रखा गया? कंप्यूट। कंप्यूट का क्या मतलब था? हिसाब किताब करना। सही है ना? तो कंप्यूट से निकला है कंप्यूटर। इस तरह से कंप्यूटर का नाम रखा गया। दोस्तों, जब कंप्यूटर शुरू में बनी थी तो बहुत लार्ज साइज में था, बहुत बड़ा था, मतलब एक कमरे का जितना हम कह सकते इतना था। तो आहिस्ता 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 डेवलप करते 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 आज हमारे जेबों में पड़ा हुआ है कंप्यूटर, मोबाइल के नाम से। दोस्तों, ये है आपका कंप्यूटर। दोस्तों, हम ज़िंदगी में दो तीन किस्म के कंप्यूटर्स देखते हैं। एक होता है डेस्कटॉप होता है, दूसरा लैपटॉप होता है, तीसरा मोबाइल होता है। दोस्तों, डेस्कटॉप का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि डेस्क कहते हैं डेस्क को, इंग्लिश में डेस्क होता है, उर्दू में डेस्क होता है, टेबल वगैरह। उसमें जो कंप्यूटर रखा जाता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ लैपटॉप है। लैप का मतलब होता है गोद। जब हम कंप्यूटर को गोद में रखते हैं, लैपटॉप को गोद में रखते हैं, तो उसका नाम भी इसी तरह लैपटॉप रखा गया। दोस्तों, तीसरा जो है हमारे साथ मोबाइल है। ये भी कंप्यूटर है। इसका नाम किस तरह रखा गया? दोस्तों, इसका नाम मोबाइल इसलिए रखा गया कि मोबाइल का लफ्ज़ी मैनी होता है चलना फिरना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। दोस्तों, इस कंप्यूटर को हम देखिए अपने जेबों में रखते हैं, हम कहीं पे जाते हैं तो ये मोबाइल भी हमारे साथ घूमता फिरता है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? मोबाइल। दोस्तों, ये है तीन किस्म के कंप्यूटर्स, मतलब डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया और मोबाइल हो गया। बहुत सारे कंप्यूटर्स इस तरह है जो हम ज़िंदगी में हमने देखा नहीं है, तो मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। दोस्तों, कंप्यूटर में जो आम हम देखते हैं वो है चार चीज़ें। एक होता है मॉनिटर होता है, दूसरा हमारे साथ सीपीयू होता है, तीसरा माउस होता है, चौथा हमारे साथ कीबोर्ड होता है। मतलब चार टाइप्स जो हमें देखने वाले होते हैं। उनके प्रिंटर्स की तरफ हम नहीं जाते, स्पीकर्स की तरफ नहीं जाते हैं, जो है स्टिक वगैरह होते हैं उनकी तरफ नहीं जाते हैं। सिर्फ इन चार को आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, मॉनिटर का नाम इसलिए रखा गया कि मॉनिटर करना, मतलब जो रिज़ल्ट देना। हम जो भी काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, माउस से कोई अमल करते हैं, तो क्या करता है मॉनिटर? हमें वो रिज़ल्ट देता है, इसलिए उसका नाम मॉनिटर रखा गया। सीपीयू किस लिए नाम रखा गया सिस्टम का? सीपीयू इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेस करने वाली यूनिट है या इकाई है उसका, वो क्या है? सीपीयू। उसकी वजह से उस सिस्टम का नाम क्या रखा गया? सीपीयू। दोस्तों, माउस का नाम क्यों माउस रखा गया? माउस का नाम इसलिए माउस रखा गया क्योंकि वो चूहे नुमा शक्ल है, उसका एक दुम है, इसी तरह उसका जो अपना शक्ल है वो
चूहे की तरह। और दूसरा बात ये है कि उसकी जो फास्ट है, हम कंप्यूटर में काम करते हैं, उसकी जो पॉइंटर है कितने तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाता है, सही ना। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, माउस। मतलब अगर आप घर में चूहे को भी देखें तो इतने तेज़ी से दौड़ता है, जो हमें नज़र आता है, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, माउस। चौथा जो है हमारे साथ है दोस्तों, कीबोर्ड। कीबोर्ड का नाम कीबोर्ड क्यों रखा गया? कीबोर्ड का नाम इसलिए कीबोर्ड रखा गया क्योंकि उसमें कीज़ होते हैं। आपने अक्सर सुना है कि क्या आपके जो चाबी है, लॉक्स है, वो की के ज़रिए खुलते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी आप कुछ टाइपिंग करते हो तो कीबोर्ड में ऐसा बोर्ड जहाँ पे कीज़ लगे हुए हैं, तो उस की में एक ए दबाओगे तो कंप्यूटर में ए हमें दिखेगा। मतलब ये इसका क्या है, की है। असल में ए के नीचे एक क्या है, कोडिंग की गई है। कंप्यूटर कोडिंग की ज़ुबान को जानता है। तो ये है दोस्तों हमारे साथ 4 पार्ट्स। दोस्तों अब तक मैंने आप लोगों के साथ कंप्यूटर की डेफिनेशन जिक्र नहीं की है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या मुराद? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मुराद ये है कि बिजली से चलने वाली मशीन है। मतलब दुनिया में कहीं पे भी कंप्यूटर जितने हैं सब में बिजली लाजमी है। अगर लैपटॉप देखा जाए उसमें भी बैटरी होती है, मोबाइल देखा जाए उसमें भी बैटरी होती है, सही है ना। आपके आम डेस्कटॉप जितने हैं वो बिजली से चलने वाली है, सही है ना। मतलब बिजली उनके लिए लाजमी है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फिर कहता है विच स्टोर्स द डेटा। क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। आप अपने मोबाइल में देखें, आपने गाने रखे हुए हैं, आपने अपने फोल्डर्स रखे हुए, आपने अपने फाइल्स रखे हुए हैं, इस तरह के। आप अपने लैपटॉप में देखें, आपने उसमें गाने रखे हैं, फाइल्स रखे हैं, तस्वीरें रखे हैं, ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स वगैरह रखे हैं। मोबाइल में आपने ऐप्स रखे हैं, गाने वगैरह, इस तरह मतलब स्टोर की है चीज़ें, रखे गए। स्टोर का मतलब ये है कि कहीं पे चीज़ स्टोर करना, रखना। दोस्तों ये है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स द डेटा। क्या करता है? डेटा को रखता है। एंड मेक्स आवर वर्क इजी। सबसे मेन काम जो है कंप्यूटर का वो क्या है? मेक्स आवर वर्क इजी। हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। मतलब मैथ की तरफ चली जाए, हम कैलकुलेटर की तरफ चली जाए तो करोड़ों का हिसाब वो आसानी से कर लेता है, सही है ना। मतलब हमारा काम क्या करता है? इजी करते हैं। हम टाइपिंग पहले हम हाथ से लिखते थे, बहुत मुश्किल होता था, बहुत कम। अभी हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग क्या करता है? हमारा काम इजी कर देता है। और हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट में बहुत जल्दी से हम अपने चीज़ों को कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं। दोस्तों ये है कंप्यूटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम चलते हैं कंप्यूटर की टाइपिंग किस तरह से की जाती है। कंप्यूटर के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका आप आसानी से, मतलब 2-4 लेक्चर सुन के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसके फ़ॉन्ट साइज़ कितना देना है, फ़ॉन्ट को तरतीब कितना देना है, आपने अगर टाइपिंग करनी है किसी फ़ाइल में तो कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करनी है, इंग्लिश टाइपिंग करनी है तो कौन सी सॉफ्टवेयर को यूज़ करनी है, उर्दू टाइपिंग करनी है तो कौन सी सॉफ्टवेयर को यूज़ करनी है। इसी तरह आपको अगर कोई तस्वीर बनाना है तो कौन से सॉफ्टवेयर में, मतलब कुछ आसान करके कुछ मेन चीज़ें, ख़ास चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा ताकि आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल के अगर स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर्स वगैरह सुन के, मतलब वो टाइपिंग कर सकते हैं, साथ साथ अपने असाइनमेंट्स कंप्यूटर में बना सकते हैं, साथ साथ अपने जो रिसर्च वगैरह है वो बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से बात की जाए तो मतलब जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है उनको इतने हद तक वो सीख सकेंगे ताकि वो अपने घर में कंप्यूटर वगैरह चलाना सीख सकें। दोस्तों ये है कंप्यूटर के हवाले से। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। शुक्रिया।